तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, फोर्थ ग्रेड का जो महासंग्राम था वो समाप्त हो चुका है। समस्त पारियों में की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और सभी पारियों की परीक्षा के समाप्त होने के बाद जो अगली प्रोसेस होती है, जो अगले अनुमान होते हैं वो होते हैं कट ऑफ के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग अभ्यर्थियों से संवाद करने के बाद में हमने जो अनुमान लगाया है कि भाई पेपर का लेवल क्या रहा है, कौन कौन से पोर्शन ऐसे रहे हैं जो टफ हैं, कौन कौन से पोर्शन ऐसे रहे हैं जो इजी हैं, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी भर्ती है, इतनी 21 लाख लोग जो है वो इसमें बैठे हैं, तो क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, उस पर हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले हम पेपर के लेवल की बात करेंगे। भाई पेपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज बार बार निकल के आ रही है, मैथ्स। मैथ्स के लिए देखो, सिलेबस में जो चीज है वो तो आनी है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई मैथ्स का पेपर टफ था, तो मैथ्स के जो पेपर थे वो हम कह सकते हैं कि भाई ये पेपर टफ तो नहीं थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, जिनमें टाइम था। तो उससे क्या है कि स्टूडेंट को 2 घंटे में उतना समय नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि 21 लाख लोगों ने इसमें परीक्षा दी है, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 50% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और एक बार ये इतनी बड़ी भर्ती देखकर उनकी आस लगी, उन्होंने जो है कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई और किसी काम में, और लंबे समय से जो पढ़ाई से दूर थे उन्होंने जो है वो आपकी परीक्षा दी। और जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैथ हार्ड थी, पेपर टफ था, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करने वाला था मैथ्स का। बाकी अगर हम जीके की बात करें तो जीके में जो हिस्ट्री है और पॉलिटी वो उसी लेवल के थे जिस लेवल के इस पेपर में होने चाहिए थे। बिल्कुल वो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डाउन थे या बिल्कुल ही इजी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल हम इसको कह सकते हैं, नॉर्मल लेवल का ये था। हाँ, करंट अफेयर्स जो था, करंट अफेयर्स में कुछ जो है वो टफ आए थे, वहीं तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है आपका जीके और पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डाउन रहा है। तो मैथ्स ने लोगों के छक्के छुड़ाए हैं। करंट अफेयर्स में भी जो है वो लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हम पेपर के लेवल की बात करें इस आधार पे कि भाई पेपर का लेवल क्या रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर का जो लेवल है वो मध्यम श्रेणी का रहा। लोग ये कहें कि सब बहुत ही हार्ड है तो वो गलत है। वो हार्ड उनके लिए है जिन्होंने पिछले 10 साल से जो है वो कहीं काम कर रहे हैं और पढ़ाई से जिनका लेना देना नहीं था, जिन्होंने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दी, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट लगातार तैयारी से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा कि इसमें बीएड वाले भी आए हैं, एमए भी आए, सब लोग आ रहे हैं। तो जो लोग लगातार एजुकेशन से कनेक्ट में थे उन लोगों के लिए जो है वो ये मैं ये कह सकता हूँ मध्यम श्रेणी का पेपर था। बहुत हार्ड अपन इसको नहीं कह पाएंगे। फिर बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अब हम बात करते हैं। भाई कट ऑफ की अगर हम बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन थे। पहले आप इस चीज़ का अंदाजा लगाओ कि 120 क्वेश्चन थे, और अगर मीडियम लेवल की हम बात कर रहे हैं तो 120 में से 100 क्वेश्चन जो है, एक जनरल की हम अंदाजा लगा रहे हैं, 100 प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति ने किए। अगर 100 से ज़्यादा कोई जा रहा है तो वो नेगेटिव जा रहा है, उसको आप भूल जाओ, उसको आप छोड़ दो, क्योंकि जिस लेवल का और जिस लेवल की एग्ज़ाम थी और उसमें अगर आप 100 से ज़्यादा जा रहे हो तो वो नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन एवरेज हर स्टूडेंट ने किए, लेकिन इस 100 क्वेश्चन में भी आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए और 1/3 जो है वो थी आपकी नेगेटिव, तो 5 और हो गए, यानी 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गलत हो गए। तो कितने बच गए? 120 में से आपने 100 किए थे और 20 गलत हो गए, तो 80 क्वेश्चन बच गए। अब आप ये मान के चलिए, एक आंकड़ा लगा लीजिए
कि आपकी जो कट ऑफ है वो 120 में से कितने क्वेश्चन पे आ गई, 80 पे आ गई। बस इसी को आप टारगेट बना लीजिए और इसके आधार पे आप जो है वो ये देख लीजिए, अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए। कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की, फिर ओबीसी की बात करेंगे, फिर एससी की बात करेंगे, फिर एसटी की बात करेंगे। भाई ओबीसी जनरल कैंडिडेट जो है, जिस जनरल कैंडिडेट के 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100% वो अपना सिलेक्शन माने। क्यों? क्योंकि लगभग 54,000 भर्तियां थी और इतनी बड़ी संख्या में जो भर्ती है वो पहली बार आई है। और हालांकि संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो परीक्षा देने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार बड़े लंबे समय के बाद इस मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं ओबीसी में। आप ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, उसके बावजूद भी आप 5 कम मान सकते हैं। 80 से 85 थी, आप इसको जो है वो 78 से 80 करिए, 78 to 80 आप जो है वो इसको कर सकते हैं। ये जनरल की होगी। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 70 से 75 के आसपास रहने वाली है। और वहीं एसटी की बात करें तो आपकी 65 से लेकर 70 के आसपास तक रहने वाली है। तो फोर्थ ग्रेड के अगर हम अंदर जो है ये आपका कट ऑफ ये कैटेगरी वाइज हो जाएगा। ये वुमेन है, सॉरी मैन है। वुमेन की हम बात करेंगे तो भाई इन सभी से जो है वो -5 प्रश्न और कर लो। तो आप बस ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है ये फाइनल रहने वाली है। अगर आप इस रेंज में हैं, अगर आप इस रेंज में हैं तो 100% जो है वो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक जो विद्यार्थियों की से जो कनेक्ट हुए उसके आधार पे हमने एनालिसिस तैयार किया है। बाकी ऑथेंटिक जो है वो आंसर की जारी करेंगे पेपर आने के बाद में, और उसके बाद में जो है वो ऑथेंटिक हम जारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।